नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी राउंड टू की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। राउंड टू में आप कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें कि आपके पैसे भी ना जब्त हों और आपको सीट अलॉट हो जाए या आप आगे के लिए एलिजिबल रहें। इन सारे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। पेड सर्विसेज अवेल करना चाहें तो आप वो भी अवेल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, स्ट्रैटेजी हर कैंडिडेट का उनका जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो ये एक कॉमन टॉपिक नहीं है, ये पर्सनल टॉपिक है कि हर कैंडिडेट का जो पर्सनल सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रैटेजी होती है। बट इन जनरल जो हम डिस्कस कर सकते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर, वो कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं और उन्हीं टॉपिक्स पे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अदरवाइज अगर आपको पर्सनल कुछ आपकी प्रॉब्लम्स हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। देखिए, इन जनरल राउंड टू की स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए आपकी कि आप राउंड टू में बैकअप, अगर आप चाहते हैं कि आप राउंड थ्री तक जाएं, राउंड फोर में ना जाएं, और आपका ऐसा है कि इसी साल सीट उठानी है, तो राउंड टू में आप बैकअप ब्रांचेस लेके चलिए। और अगर आपका ऐसा है कि नहीं, इस साल एक अच्छा कॉलेज मिला, अच्छा ब्रांच मिला तो चलेगा, और नहीं मिला तो मैं अगले साल के लिए जाऊंगा काउंसलिंग में, अगले साल की तैयारी कर रहा हूं मैं, तो फिर आप राउंड फोर तक जाइए। एंड राउंड फोर तक जाने के लिए फिर आप सेलेक्टेड चॉइस फिलिंग करिए राउंड टू एंड राउंड थ्री में। सिर्फ उन्हीं ब्रांचेस की करिए जो आपको लेना है, उन्हीं कॉलेजेस की करिए जो आपको लेना है। बिकॉज राउंड टू में आपको सिक्योरिटी फीस फोरफिट हो जाएगी अगर आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करेंगे तो। सबसे पहली चीज़ तो ये। और सिक्योरिटी फीस यहाँ पे कोई 10-20 हज़ार रुपये नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी फीस है और वो एक जगह की है। अगर आप 3 स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हैं और हर जगह 2-2 लाख आपने भरे हैं तो 6 लाख रुपए चले जाएंगे। राजस्थान स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हैं तो वहाँ 5 लाख रुपए चला जाएगा आपका। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। पता चला आपका पूरा बजट गड़बड़ हो जाए। सो आपको बहुत सोच समझ के चॉइस फिलिंग राउंड टू में करनी चाहिए। तो सबसे पहला स्ट्रेटेजी तो ये है कि आप सोच लीजिए कि आप अगले साल के लिए भी जाना चाहते हैं या इसी साल लेना चाहते हैं। अगर इसी साल लेना चाहते हैं तो आपको थर्ड राउंड तक ही उठाना है सीट, एंड थर्ड राउंड तक ही उठाना है सीट। तो राउंड टू में बैकअप बना लीजिए। बैकअप ब्रांच मिल जाता है, आपको प्रायोरिटी ही मिल गया तो बात ही खत्म हो गई। बैकअप मिलता है तो उसको लेकर के अपग्रेड करिए राउंड थ्री तक। यह आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। 2 या 3 स्टेट की काउंसलिंग अगर आप कर सकते हैं, अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है तो 2 या 3 स्टेट की काउंसलिंग करिए। और अगर आपका मतलब ऐसा है कि बजट रिस्ट्रिक्टेड है और आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही कंफर्टेबल हैं तो आप उसी स्टेट में चलिए। एंड आप ये प्लान बना लीजिए कि हाँ ठीक है, मैं इस बजट तक मैक्सिमम जा सकता हूँ और वहां तक के कॉलेजेस की आप चॉइस फिलिंग करके चलिए। बिकॉज अब क्या है, राउंड थ्री तक अपग्रेड के नॉर्म्स हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ मिल भी जाती है, आपने ज्वाइन भी कर लिया, तो आप राउंड थ्री तक अपग्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपको मिलना होगा वो सब्जेक्ट तो आपको मिल जाएगा राउंड थ्री तक, नहीं मिलना होगा तो आपने बैकअप बना ही लिया है। बट अगर आपका ऐसा है कि नहीं, मुझे अपने प्रायोरिटी का ब्रांच कॉलेज मिला तो ठीक, नहीं तो मैं अगले साल के लिए जाऊंगा, तो फिर आप राउंड फोर के लिए जाइए। एंड राउंड टू में भी आप सिलेक्टेड चॉइसेस डालिए, राउंड थ्री में भी सिलेक्टेड चॉइसेस डालिए, एंड राउंड फोर में आप थोड़ा सा ब्रॉड खेल के चल सकते हैं। बट इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना जरूरी है कि राउंड फोर में जो आपको अलॉट होगा, अगर आप नहीं लेंगे तो आप अगले साल की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो राउंड फोर में भी आप चॉइस फिलिंग वही करिएगा जो आपको लेना है। फालतू के चॉइसेस मत डाल दीजिएगा, अदरवाइज ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। सो राउंड टू की फिलहाल स्ट्रेटेजी इतनी ही है कि सिक्योरिटी फीस आपकी बच जाए, फोरफिट ना हो, इसका ध्यान रखने की कोशिश करिए। और चॉइस फिलिंग ये सोच के करिए कि मुझे राउंड फोर में जाना है, नहीं जाना है, इसी साल सीट उठानी है या अगले साल के लिए भी जाना है। तो इन सारी चीज़ों को दिमाग में रख करके आप चॉइस फिलिंग करिए। आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपकी प्रायोरिटी कॉलेज है या ब्रांच। सो अगर आपकी प्रायोरिटी ब्रांच है तो आप कॉलेज में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़े नीचे के कॉलेजेस भी डाल दीजिए। और अगर आपकी प्रायोरिटी कॉलेज है तो आप ब्रांच में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़े से ब्रांचेस और ज़्यादा लेके चल लीजिए। मतलब जो भी आपकी प्रायोरिटी है उस प्रायोरिटी को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी चॉइस फिलिंग प्रिपेयर करके और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्लोमा भी ले रहे हैं, तो डिप्लोमा की भी अगर आपकी प्रायोरिटी है उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके आप डिप्लोमा भी, उसकी भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। डिप्लोमा काफ़ी नीचे रैंक तक मिल जाता है। सो डीएनबी और डिप्लोमा के लिए काफ़ी सोच समझ के आप चॉइस फिलिंग करिए। बिकॉज डीएनबी पैटर्न है और उसमें एग्जिट थोड़ा टफ होता है, तो उसको आप अच्छे से रिसर्च करके एंड देन आप उसकी चॉइस फिलिंग करिए।
सो MD MS में बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा बॉन्ड है और स्ट्रिक्ट बॉन्ड है, उसको आप एनालाइज करके गवर्नमेंट की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो उसको आप एनालाइज करके चॉइस फिलिंग करिए। सो बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रख करके चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। एंड सिक्योरिटी फीस का ध्यान रखना चाहिए, एंड कॉलेज रेप्यूटेशन एंड DNV के हॉस्पिटल्स का क्या सिनेरियो है, या डीम्ड यूनिवर्सिटी का बजट देखिए। तो छोटे मोटे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करके आपको राउंड 2 में आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज राउंड 2 मतलब ये कि अगर सीट अलॉट हुई और आपने छोड़ दिया तो पैसे आपके गए, और पैसा कोई छोटा मोटा नहीं जाता, बड़ा अमाउंट जाता है। तो बहुत सोच समझ के आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। आप अपने रिक्वायरमेंट कुछ अपने अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।